नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा सिद्ध करने के आसान और प्रभावशाली उपायों के बारे में। यदि आप खुद सात्विक इंसान हैं तो हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं, और यदि आप पहले से ही हनुमान जी के भक्त हैं तो फिर यह सिद्धि करना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाता है। लेकिन सिद्धि करने से पहले आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा, तभी आपकी सिद्धि सफल हो पाएगी। यदि आप इन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करते हैं तो फिर आप इसको सिद्ध करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हनुमान जी की सिद्ध तो करना चाहते हैं, लेकिन वे नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं कर पाते हैं, जिससे सिद्धि सफल नहीं हो पाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना इसमें बेहद ही जरूरी होता है। यदि आप हनुमान चालीसा की सिद्धि कर रहे हैं तो सात्विक भोजन करना बेहद ही जरूरी होता है। जैसे कि यदि आप मांस का सेवन करते हैं, अंडा खाते हैं, तो यह सब खाना बंद कर दें और कम से कम तब तक बंद रखें जब तक कि आप हनुमान चालीसा की सिद्धि कर रहे हैं। यदि आप इनको खाते हुए ऐसा करते हैं तो फिर आपकी हनुमान चालीसा की सिद्धि किसी काम नहीं आएगी और ना ही आप सिद्ध ही कर पाएंगे। झूठ बोलना भी इस दौरान वर्जित माना गया है, इसलिए इसको सिद्ध करने के दौरान झूठ नहीं बोलना है। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े, सो आपको झूठ नहीं बोलना है। जो कुछ भी बोले वह सच ही बोले। किसी को धोखा देना भी अच्छी बात नहीं है। यह कभी नहीं हो सकता है कि आप साधना कर रहे हैं और किसी को धोखा दे रहे हैं। कुछ लोगों को मदिरा का सेवन करने की आदत होती है। यदि आपको भी मदिरा के सेवन करने की आदत है तो आपको यह कुछ समय के लिए बंद करनी होगी। मदिरा के सेवन करने की आदत आप यदि नहीं त्याग सकते हैं तो फिर हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होगी। यदि आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं तो ही आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करें, नहीं तो आपके पास और भी बहुत सारी साधनाएं हैं, आप उनको सिद्ध कर सकते हैं। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा की सिद्धि के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी भी तरह की साधना को संपन्न करने के लिए शुभ मुहूर्त का पता होना चाहिए। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार या फिर हनुमान जयंती को चुन सकते हैं, लेकिन साधना को रात को 9 बजे के बाद ही शुरू करना होगा। आपको बता दें कि किसी भी साधना में समय और दिन काफी उपयोगी होता है। इससे सफलता के चांस काफी बढ़ जाते हैं। यह एक गहरा विज्ञान है जिसको समझाने वाले विलुप्त से हो चुके हैं। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा सिद्धि के अंदर चाहने वाली सामग्री के बारे में। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको इसकी सामग्री के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अंदर आप हनुमान जी की मूर्ति ले सकते हैं, और यदि कोई सिद्ध किया यंत्र है तो वह लेना और भी उत्तम रहता है। इसके अलावा आपको अगरबत्ती, चमेली या फिर शुद्ध घी का दीपक और 100 गुलाब के फूलों की जरूरत भी पड़ेगी। सिंदूर भी अपने पास रख लें और तांबे के लोटे में जल भरकर अपने पास रखें। इस साधना के दौरान आप गुड़ और चने का प्रसाद अपने पास रख सकते हैं। हनुमान चालीसा सिद्ध करने की विधि। दोस्तों, सबसे पहले आपको शाम को स्नान करना है। उसके बाद आपके पास जो लाल वस्त्र हैं उनको धारण करना होगा। यदि लाल वस्त्र नहीं हैं तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर लाल आसन पर बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना होगा। अब साधक को चाहिए कि एक लकड़ी के पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाए। उसके बाद उसके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति या यंत्र को रखे, पास में गणेश जी को भी रखे और गणेश जी के सामने कुछ सुपारी भी रखे और धूप दीप की मदद से इनकी पूजा करें। अब सबसे पहले साधक को चाहिए कि वह गणेश मंत्र का जाप करे। गणेश मंत्र की एक माला जाप करें। उसके बाद गणेश जी से प्रार्थना करें कि उनकी साधना में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। अब आपको हनुमान जी का पूजन करना है। हनुमान जी की मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाना होगा। उसके बाद धूप और दीप को अर्पित करें। गुड़ व चने भी अर्पित करें। यदि आपने गुलाब का फूल लिया है तो वह भी अर्पित करें। इस काम को करते समय हनुमान जी के मंत्र का उच्चारण करते रहे। अब आपको संकल्प लेना होगा। इसके लिए पात्र में जो जल लिया है
मैं अमुक नाम का साधक, अमुक गोत्र, अमुक गुरु का शिष्य और अमुक कामना के लिए यह साधना कर रहा हूँ। हनुमान जी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस बात को बोलते समय जल को हाथ में लेना है और उसके बाद उसको धरती पर डाल देना है। मतलब यह है कि हाथ में जल लेकर यह संकल्प लेना होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, आपको 108 भुने हुए चने लेने हैं। उनको एक कटोरी में रखें और अपने सामने हनुमान चालीसा रखें। अब एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक चना हनुमान जी को समर्पित कर दें। इस प्रकार से एक बार हनुमान चालीसा को पढ़ने में लगभग 6 से 7 मिनट लग जाते हैं, तो आपका इसमें समय लग सकता है। और आपको एक दिन में 108 बार हनुमान चालीसा को पढ़ना होगा। अब यही प्रक्रिया आपको लगातार 21 दिन करनी होगी। जब 21वां दिन हो जाए तो साधना पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद आप किसी हनुमान मंदिर में जाएं और वहां पर प्रसाद चढ़ाएं और उनके दर्शन करें। साधना के दौरान साधना में आ सकती हैं बाधाएं। दोस्तों, साधना किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, उसके अंदर बाधाएं आना आम बात होती है। सबसे बड़ी समस्या साधना में हमारा मन होता है। कई लोग यह कहते हैं कि साधन में मन काफी बेचैन हो जाता है और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि साधना को बीच में ही छोड़ दूं। लेकिन यदि आप खुद को रोकने में सफल हो गए तो फिर आपके लिए फायदा ही फायदा है। आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यदि आप बिना अभ्यास करे ही साधना में बैठ जाएंगे तो फिर आप साधना को बीच में ही छोड़कर भागेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यदि आप पहले से कई साधनाएं कर चुके हैं तो यह आपके लिए बहुत ही आसान साधना है। यदि आप हनुमान चालीसा की साधना करते हैं तो पहले से अपने मन में दृढ़ निश्चय बनाकर रखिए और आपको यह संकल्प करना होगा कि आप किसी भी हाल में डिगेंगे नहीं। खुद को अभ्यासी बनाएं। बेहतर होगा कि आप ऐसे कि लंबे समय तक बैठे रहने का अभ्यास करना होगा। यदि आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं तो आपको इसके बहुत से लाभ प्राप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी एक जागृत देव हैं और जो इनकी पूजा करता है उनके समस्त दुखों का नाश हो जाता है और उसके बाद वह अनंत काल तक परलोक के अंदर निवास करता है। आमतौर पर हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे सिर्फ इतने ही नहीं है कि आपका भौतिक कल्याण होगा, वरन इसके फायदे यह भी है कि यह परलौकिक कल्याण में भी मदद करता है। आपको यह भी बता दें कि बिना हनुमान जी की आज्ञा के भगवान राम के दर्शन नहीं हो सकते हैं। इसका उल्लेख भी किया गया है। हनुमान चालीसा सिद्धि से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और एक बार जब आपके अंदर आत्मविश्वास स्थापित हो जाता है तो आप किसी भी काम को काफी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि कई लोगों को काम तो बहुत ही अच्छा आता है लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, जिसकी वजह से वे काम को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेते हैं तो आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास आ जाएगा। दूसरा फायदा, भय से मुक्त हो जाते हैं आप। मन के अंदर कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर भय पनप जाता है। ऐसी स्थिति में कोई भी काम सही से नहीं हो पाता है और इसका परिणाम यह होता है कि हम पिछड़ जाते हैं। यदि आपके मन में बार बार भय की समस्या हो तो आप खुद को निर्भय बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसे सिद्ध कर लें, जिससे कि आपके अंदर निर्भयता आ जाएगी। जो इंसान हनुमान जी की पूजा करता है उसके अंदर निर्भयता आ जाती है और उसके बाद रात के अंधेरे में डरने जैसी समस्याएं नहीं आती है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। आज के समय अर्थ काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। बिना अर्थ के कुछ भी नहीं होता है और यदि अर्थ नहीं है तो फिर कोई भी काम आपका नहीं होगा। इसलिए घर को चलाने में अर्थ बहुत ही उपयोगी होता है। यदि आपने हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लिया है, जो इसके प्रभाव से आपके काम धंधे जो ठप पड़े हैं वे सही हो जाएंगे और इनसे आपको इनकम होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद आपके घर की जो आर्थिक समस्या है वह दूर हो जाएगी। यह आप ट्राई कर सकते हैं।
कार्यों का विघ्न दूर होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कार्यों का विघ्न भी दूर होता है। आमतौर पर कई लोगों के साथ यह होता है कि वे जब भी काम शुरू करने का प्रयास करते हैं तो काम के अंदर बार बार रुकावटें आ जाती हैं और कई बार तो बनता बनता काम भी रुक जाता है। ऐसी स्थिति में बेकार के कामों में उलझ जाते हैं। यदि आपके कामों में बार बार रुकावट आ रही है तो आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लें, जिससे कि कामों में रुकावट आना बंद हो जाएगी। रुकावट का अर्थ यह है कि आपके काम अटक जाते हैं और लंबे समय तक काम नहीं हो पाते हैं और आप कामों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं बन पाते हैं। नकारात्मकता दूर हो जाती है। यदि आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेते हैं तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और सकारात्मकता का संचार होने लग जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपके मन में जो नकारात्मक विचार होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं और उसके स्थान पर अच्छे और सात्विक विचार आने लग जाते हैं। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए भी आपको सात्विक होना पड़ता है और उसके बाद जब धीरे धीरे हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं तो उसके बाद आप गलत प्रवृत्तियों को छोड़ते चले जाते हैं और अच्छी चीजों को ग्रहण करना आपकी आदत बन जाती है। रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर उसे सिद्ध कर लेते हैं तो आपके काया कष्ट कम हो जाते हैं। काया कष्ट का मतलब यह है कि आपके शरीर को जो अनेक प्रकार के रोग जकड़े हुए होते हैं वे धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं और उसके बाद आराम मिलता है। आपके सामने अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें हनुमान जी ने भक्तों का कल्याण किया था। यदि आप हनुमान जी के भगत हैं तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता ही होगा, लेकिन यदि आप हनुमानी के भगत नहीं हैं तो आप उनके भक्तों से पता कर सकते हैं। कई लोगों के असाध्य रोग ठीक हो गए जिनके बारे में डॉक्टर तक मना कर चुके थे। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो इंसान हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह जो कुछ भी इच्छा करता है उसकी वह इच्छा पूरी होती है। तो आपको भी हनुमान चालीसा सिद्ध करनी चाहिए। बहुत से लोग मनोकामना की पूर्ति का गलत अर्थ निकालते हैं। उनको यह लगता है कि यदि हम हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेते हैं तो उसके बाद यदि हनुमान जी से कार मांगेंगे तो वे दे देंगे, लेकिन असल में आपको इसके लिए खुद मेहनत करनी होगी। देवता आपकी मेहनत के अंदर जो रुकावट बन रही है उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन कर्म तो आपको ही करना होगा। बिना कर्म किए कोई आपको कुछ भी नहीं दे सकता है। यदि आप सही से कर्म करते हैं और उसके बाद आपको वह नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में देवता आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेते हैं तो शत्रु पर भी आप विजय हासिल कर पाएंगे। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके शत्रु हनुमान जी के बल से कमजोर पड़ते हैं और उनको नाना प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है। अक्सर जब आप किसी ज्योतिष और पंडित के पास किसी काम से जाते हैं और पूछते हैं कि शत्रुओं को शांत कैसे किया जाए तो आपको पता होगा कि आपको बजरंग बाण का पाठ बताया जाता है। बजरंग बाण का पाठ यदि आप निरंतर करते हैं तो आपके शत्रु या तो समाप्त हो जाते हैं या फिर वे अपनी शत्रुता को समाप्त कर लेते हैं। इसलिए यदि आपको शत्रुओं का भय बना रहता है तो आपको हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा सिद्ध करनी चाहिए। यह आपके लिए बहुत उपयोगी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।